वेल डन ग्रीन शर्ट्स नई तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरियां बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की बड़ी शराकत कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131 और अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान की अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील के साथ भी 95 रन की शराकत दारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। इमामुल हक ने 12, बाबर ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों से जवाब। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और स्पेरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 3 छक्के 8 चौके मारे। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। मिडल ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। क्राउड ने भरपूर सपोर्ट किया। पाक श्रीलंका मैच में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 4 बैटर्स की सेंचुरियां। ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8वीं कामयाबी। श्रीलंका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल करने वाली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट पूरा करके सबसे ज्यादा हदफ के ताकुब का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ पूरा किया था। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 रन का हदफ अबूर किया था। फील्डिंग और बॉलिंग की नाकामी पर बल्लेबाजों ने पर्दा डाल दिया। इमामुल हक के मेंडिस के कैच छोड़ने पर श्रीलंका ने बड़ा टोटल बनाया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में शाहीन बॉलिंग कराना ही भूल गए। श्रीलंकन बैटर्स खूब लाठी चार्ज करते रहे। हसन अली ने 71 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ 64 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ले सके। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। 66 रन दिए, सिर्फ 1 शिकार किया। मोहम्मद नवाज को 62 रन पड़े, 1 विकेट ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज सुबह 11 बजे दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते? अब जब कानून बन गया तो कहते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? कहा कि हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके पार्लियामेंट मुदाखलत कर रही है। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस होंगे? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोकझोंक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने टॉक दिया। वकील से कहा आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ ही जजी से दरख्वास्त है सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। मैं इस बेंच का हिस्सा हूं। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। 4 समाअतों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। कई मुकदमात इल्तवा में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सवाल पहले से ज़हन बनाने का नहीं बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करवा ले, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है। सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कैसे करवाएंगे। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जतदों से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था, चूरन बेचता रहा जो पकड़ा गया।
मजीद बोले कि उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इस्लामी दुनिया को एक कुव्वत बनकर कशीदगी को हल करना होगा। OIC का इजलास बुलाना चाहिए। अफगान बाशिंदों के साथ रवैया हमारी रिवायात के बरक्स है। इलेक्शन करीब है, दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हर इम्तिहान में पास होते हैं। मुझे इस धरती ने जन्म दिया, उसके लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडवाला यार में इज्तिमा से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर कमांडर वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुकाम की शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाका कोलाची में दहशतगर्द इकराम हलाक हो गया। इकराम पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्विस था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में एक दहशतगर्द मारा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। PCB के एहतजाज के बाद भारत को होश आ गया। पाकिस्तानी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजों के इजरा का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वीजे के लिए भारतीय सिफारत खाने ने पाकिस्तानी सहाफियों से राबते शुरू कर दिए। फौरी पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI और ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था।